दोस्तों आज बात करेंगे हेयर लॉस के प्रकार के बारे में। तो 3 किस्म के हेयर लॉस होते हैं, यानी 3 प्रकार के हेयर लॉस होते हैं। आइए जानते हैं ये 3 प्रकार के हेयर लॉस कौन कौन से हैं। पहले प्रकार का हेयर लॉस होता है एलोपेशिया एंड्रोजेनेटिका, जिसे आम भाषा में पैटर्न हेयर लॉस कहा जाता है। इसे पैटर्न हेयर लॉस इसीलिए कहते हैं क्योंकि इसके अंदर एक पैटर्न के तहत बाल जाते हैं, जिसका अर्थ ये है कि एक पैटर्न बनता है हेयर लॉस का। ये मेल में भी होता है और फीमेल में भी होता है। मेल में इसे मेल पैटर्न हेयर लॉस बोलते हैं और फीमेल में इसे फीमेल पैटर्न हेयर लॉस कहा जाता है। दोस्तों मेल्स के अंदर इसे नॉरवुड हैमिल्टन स्केल पे मापते हैं, जिसकी अलग अलग 7 ग्रेड्स होती हैं। इसके अंदर पहली ग्रेड में हेयरलाइन पीछे होती है, टेम्पल से बाल कम होते हैं, हेयरलाइन हल्की सी रिसीड होती है। दूसरी में टेम्पल और पीछे हो जाते हैं। तीसरी में पूरा का पूरा एम शेप बन जाता है, टेम्पल भी पीछे होते हैं, हेयरलाइन भी रिसीड होती है। और चौथी में वर्टेक्स यानी सिर का टॉप का ये वाला हिस्सा इन्वॉल्व हो जाता है। और 5वीं के अंदर हेयरलाइन रिसीड होती है, टेम्पल और पीछे जाते हैं और वर्टेक्स पे गंजापन बढ़ जाता है। और 6 के अंदर दोनों एक दूसरे की तरफ बढ़ते हैं, यानी वर्टेक्स का एरिया भी खाली हो जाता है और टेम्पल भी और पीछे बढ़ता है और एक महीन सी लाइन इन दोनों के बीच में रह जाती है और 7th में बिल्कुल गंजापन आ जाता है। इसे पुरुषों का गंजापन या मेल पैटर्न बॉल्डनेस कहा जाता है। इसी तरह से फीमेल्स के अंदर भी पैटर्न हेयर लॉस यानी एलोपेशिया एंड्रोजेनेटिका होता है, जिसकी 3 अलग अलग ग्रेड्स होती हैं। इसे हम लुडविग स्केल पे मापते हैं। फीमेल के अंदर मेल की तरह से टेम्पल से बाल नहीं जाते। फीमेल के अंदर पार्टीशन से बाल कम होते हैं, बाल पतले होते हैं और मांग के हिस्से से बाल कम होना शुरू हो जाते हैं। ग्रेड 1 के अंदर ये वाला हिस्सा कम होता है, ग्रेड 2 में ये बढ़ जाता है और ग्रेड 3 में काफ़ी हद तक ऊपर का टॉप का स्कैल्प खाली हो जाता है। तो इस तरह से ये 3 तरह का फीमेल के अंदर फीमेल पैटर्न बाल्डनेस होता है। दूसरे किस्म का हेयर लॉस होता है टेलोजन इफ्लियम, जिसे डिफ्यूज हेयर लॉस कहा जाता है। दोस्तों डिफ्यूज हेयर लॉस का अर्थ है जब बाल बीच बीच से झड़े, एक पैटर्न में ना झड़े। डिफ्यूज हेयर लॉस में बाल पतले नहीं होते, टेलोजन फेस में बाल जाकर निकल जाता है। दोस्तों आम तौर पे बालों के जीवन चक्र में टेलोजन फेस में बाल 10% रहते हैं और जब टेलोजन इफ्लियम में ये टेलोजन फेस 10% से ज़्यादा यानी 15, 20, 25, 30% तक हो जाता है तो हेयर लॉस की फ्रिक्वेंसी बढ़ जाती है, हेयर फॉल बढ़ जाता है। एक दिन में अमूमन 50-60 जो बाल झड़ने चाहिए थे वो 100 से ज़्यादा झड़ते हैं, यानी 150, 200, 300 तक भी बाल एक दिन में झड़ जाते हैं, जिससे बीच बीच में सिर खाली नजर आना शुरू हो जाता है। इसे डिफ्यूज हेयर लॉस कहा जाता है। ये मेल्स में भी होता है, फीमेल में भी होता है, बच्चों में भी होता है, बड़ों में भी होता है, बुजुर्गों में भी होता है। इसका कारण होता है स्ट्रेस, खान पान के अंदर संतुलित भोजन ना मिल पाना, या फिर महिलाओं में प्रेगनेंसी के दौरान या डिलीवरी के बाद, और भी बहुत सारे कारण जैसे किसी तरह की सर्जरी के बाद या किसी तरह की इलनेस या बुखार के बाद, जैसे टाइफाइड, कोरोना या फिर मलेरिया के बाद। तो दोस्तों इसे डिफ्यूज हेयर लॉस कहा जाता है। और तीसरे किस्म का हेयर लॉस होता है जिसे हम एलोपेशिया एरियाटा या फिर पैची हेयर लॉस या बालों में कीड़ा लगना कहते हैं। ये एक ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है जिसमें पैच बन जाते हैं। ये शरीर के किसी भी हिस्से में हो सकता है, सिर पे भी हो सकता है, पुरुषों में बियर्ड में भी हो सकता है या बॉडी के अन्य पार्ट्स पे भी हो सकता है, इवन आई लैशेस और आईब्रो पे भी हो सकता है। दोस्तों ऑटोइम्यून डिसऑर्डर होने की वजह से शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली उल्टा काम करना शुरू कर देती है और बालों को गुच्छे के रूप में उड़ा देती है। इसमें बाल ना तो पतले होते हैं, इसमें बाल ना तो एक पैटर्न के तहत जाते हैं, इसमें बाल पैच के रूप में इरेगुलर शेप में या रेगुलर शेप में जाते हैं और अलग अलग जगह से अलग अलग तरीके से बाल उड़ सकते हैं। दोस्तों ये थे 3 किस्म के हेयर लॉस। यदि टाइमली इन हेयर लॉस का ध्यान कर लिया जाए या शुरू में ही सचेत हुआ जाए तो इन्हें ठीक किया जा सकता है, आगे बढ़ने से भी रोका जा सकता है।